जिस काम में हाथ डालता हूँ वही काम खराब हो जाता है। मेरा कोई काम नहीं बन रहा और मेरा कोई काम इसलिए नहीं बन रहा, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वही काम खराब हो जाता है। हर काम में मुझे असफलता क्यों मिल रही है, हर काम में मैं नाकामयाब क्यों हो जाता हूँ, इसी वजह से, इसी सोच को रख के, इसी गलत सोच को रख के लोगों में मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब जब कोई इंसान इस तरह की परिस्थिति में होता है तो उसका पहला ध्यान सीधा जाता है अंधविश्वास की तरफ। उसको आकर्षित करता है अंधविश्वास। उसको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं अपने जीवन में असफल हूँ, मैं अपने जिस काम में हाथ डालता हूँ वही काम खराब हो जाता है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तो इसके लिए शायद मेरे पड़ोसी रिस्पॉन्सिबल हैं, शायद मेरा कोई फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्सिबल है, शायद मेरा कोई फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल है जो मुझे देख के जेलस करते हैं या चिढ़ते हैं, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। कई तरह के ख्याल मन में आते हैं और सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। उस इंसान को सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, अंधविश्वास की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वही काम खराब हो रहा है, हर काम में आप असफल हो रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा। अगर आप भी इसी तरह की किसी परिस्थिति से निकल रहे हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम करते हैं वही काम गलत हो जाता है, आपके द्वारा किया गया हर काम गलत होता है, हर काम में असफल हो रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। असल में आपका मन बहुत दुखी है, आपका मन बहुत परेशान है, आप बहुत तनाव में हैं, बहुत गहन उदासी में हैं। अब आप जो भी काम अपने जीवन में करने जाते हैं वो इसी मन को लेके जाते हैं, इसी उदास और हताश मन से आप वो काम करते हैं। आप अपने प्रति बहुत ज़्यादा, आपकी निराशाजनक एक सोच है, आपका अपने प्रति ही रवैया बहुत नकारात्मक है। अब जब आप इस निराशा के साथ किसी काम में हाथ डालते हैं, कोई काम करने की शुरुआत करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप एक नेगेटिव थॉट के साथ कोई काम करेंगे तो उसका आउटकम भी तो नेगेटिव होगा। जब आप इतनी निराशा और उदासी के साथ किसी काम की शुरुआत करेंगे या किसी काम में हाथ डालेंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। अगर आप किसी काम को खुशी के साथ या उत्साह के साथ करेंगे, चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो आपके उदास, हैरान, परेशान मन से किए जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे जो भी काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अब करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कुछ ज़्यादा नहीं करना, खुद को एक ब्रेक दीजिए। जो आप कर रहे हैं उसको कुछ दिनों के लिए रोक लीजिए। एक एकांत में जाके कुछ देर के लिए बैठिए। अगर ग्रीनरी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं भी जहां आप कंफर्टेबल हो वहां एकांत में बैठिए। खुद से एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए, क्या मेरे इस काम को करने से मेरे जीवन में खुशहाली आएगी? क्या इस काम को करने से मेरे जीवन में आनंद आएगा? क्या इस काम को करने से मेरे परिवार में खुशहाली आएगी? खुद से पूछिए, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक रिलैक्स माइंड से, एक शांत दिमाग से, शांत मन से खुद से पूछेंगे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, अगर मैं ये काम करूँगा क्या मुझे खुशी मिलेगी? हो सकता है कि आपके अंदर से आवाज़ आए कि आप ये जितने भी काम कर रहे हैं इससे आपको खुशी या आनंद नहीं मिलेगा, इससे आपको उत्साह नहीं मिलेगा, आपके परिवार में खुशहाली नहीं आएगी। तो आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो दिशा गलत है। और अगर आपको अपने अंदर से आवाज़ आए कि यस, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी दिशा है, इससे मेरे जीवन में खुशहाली आएगी, मेरे परिवार में खुशहाली आएगी और मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो खुशी खुशी अपने मन को शांत करके, पूरी खुशी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप कोई निर्णय लीजिए और उसमें आगे बढ़िए। जब आप खुशी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ कोई काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, शायद उस काम में आपको 1% कामयाबी ना मिले तो भी आप हताश नहीं होंगे। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं निर्णय लेते रहते हैं। बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम हमेशा कोई ना कोई डिसीजंस लेते रहते हैं, चाहे वो अपनी जॉब को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो या कोई और डिसीजन हो, हम सभी निर्णय लेते रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं क्या उससे सभी खुश होते हैं? या जो भी डिसीजन आप लेते हैं क्या उससे सभी दुखी होते हैं? ऐसा नहीं है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आपको डिसीजन लेना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको पूरी तरह खुशी के साथ जब आप कोई काम करने जा रहे हैं उसको पूरी खुशी के साथ कीजिए, ये सोचे बिना कि मेरा ये निर्णय ठीक होगा या गलत। आप एक खुशी के साथ, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो काम कीजिए और मोस्टली वो आपका डिसीजन ठीक ही होगा, क्योंकि आप एक सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं। और अपने माइंड से ये बात तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम गलत होता है, या आपके जीवन में असफलता आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका गलत ढंग से सोचना। तो आपको सही तरीके से, सही दिशा में सोचना शुरू करना होगा। जैसे ही आप सही दिशा में, सही तरीके से धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे तो वही लाइफ में उन्हीं चीज़ों को आप एंजॉय करने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके अंदर से सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। अभी आपकी प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट। आपको अपने ऊपर इतना शक है कि मैं तो जो करूँगा वो गलत होगा। तो आज से इस शक को अपने अंदर से बाहर निकालिए, इस प्रभु परमात्मा परमेश्वर पे विश्वास कीजिए और खुद से कहिए कि मैं जो भी करूँगा वो अच्छा ही होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, अंधविश्वास की सोच के साथ नहीं, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और आई एम श्योर परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, लेकिन आप उस तरह बदल जाएंगे कि हर चीज आपको अपने जीवन में बदली हुई दिखाई देगी। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं आपकी लाइफ में एक छोटी सी रोशनी की किरण ला पाऊँ। कहीं आप भी इसी तरह की परिस्थिति में हो जहां आपका कोई काम ना बन रहा हो तो वो काम आपका बन जाए। बस खुद पे विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इसी तरह की परिस्थिति, इसी तरह की प्रॉब्लम में है, तो 1 सेकंड का भी वेट मत कीजिए, मेरा वीडियो उनसे शेयर कीजिए ताकि वो अपनी इस परिस्थिति से बाहर आके सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को समझ पाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। ये भी एक तरह की चैरिटी है। जब आप ये वीडियो उनसे शेयर करेंगे, उनकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, ये भी आप एक चैरिटी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने और वीडियोज़ भी आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।